Hello everyone, this is Amika Mahajan. Welcome to my channel. In this video, we will study other properties of electric charge. जब हम दो बॉडीज को रब करते हैं और उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन करते हैं या उनके ऊपर जो चार्जेस डेवलप होते हैं, ये माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट इलेक्ट्रिफिकेशन, नॉट प्रोटॉन। एक रीजन ये माना जाता है कि अ प्रोटॉन इज 1837 टाइम्स हेवियर देन इलेक्ट्रॉन, सो इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, but electrons being lighter can be easily transferred from one body to another. इलेक्ट्रॉन हल्का होने की वजह से इजीली ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर एज कंपेयर टू प्रोटॉन। अब और भी अगर रीजन माने तो बेटर रीजन ये है कि प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस आर बाउंड बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स जो बाउंड होते हैं वो न्यूक्लियर फोर्सेस जो होती है जो कि स्ट्रॉन्ग होती हैं, इसलिए उनको इजिली रिमूव नहीं किया जा सकता। बट इलेक्ट्रॉन्स आर इन ऑर्बिट्स आउटसाइड द न्यूक्लियस, उनको भी एनर्जी चाहिए बाहर आने के लिए। जब दो बॉडीज को रब करते हैं तो फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए जो वर्क करना पड़ता है वो एनर्जी प्रोवाइड कर देता है उन इलेक्ट्रॉन्स को, और वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके अपने ऑर्बिट से बाहर आ जाती है। इस तरह से बॉडीज चार्ज हो जाती हैं। एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करने से पॉजिटिवली चार्ज बन जाती है, दूसरा वही इलेक्ट्रॉन गेन करने पे नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाती है। Basically, charges can neither be created nor be destroyed like energy, but can be transferred from one body to another. चार्ज को ना तो तोड़ा जा सकता है ना ही नया बनाया जा सकता है, मतलब डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता, क्रिएट भी नहीं किया जा सकता, लेकिन इजिली एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हो सकता है। और जो चार्ज होता है ये मोशन से इफेक्ट नहीं होता, चार्ज रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय मोशन। For example, electron has charge -1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। चाहे ये चार्ज मोशन में हो चाहे रेस्ट पे हो, इसकी वैल्यू पे कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला। चार्जेस आर एडेड अलजेब्रिकली, वेक्टर एडिशन की जरूरत नहीं होती चार्जेस को ऐड करने के लिए, अलजेब्रिकली ऐड होते हैं। अब इसको समझें कि किसी नॉन कंडक्टिंग बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे अलग अलग चार्ज है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। जो नेट चार्ज होगा सबका अलजेब्रिक सम होगा, यानी कि अगर मेरे पास ये एक बॉडी है, यहाँ पे प्लस Q1 चार्ज है, यहाँ प्लस Q2, यहाँ प्लस Q3, इस पार्ट पे माइनस Q4, इस पार्ट पे माइनस Q5, देन टोटल चार्ज ऑन दिस बॉडी विल बी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 माइनस Q5। अलजेब्रिक एडिशन होगी चार्जेस। अब चार्ज अगर किसी बॉडी पे जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव है तो नेट चार्ज विल बी 0। फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रल एटम, neutral atom has same number of protons as same number of electrons, and charge of proton is equal and opposite to charge of electron, so net charge क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा neutral atom पे। charges are added algebraically, so charge is a scalar quantity, electric charge एक scalar quantity है, इसमें magnitude है, direction नहीं है, क्योंकि ये algebraically add होती है। जो चीज वेक्टर एडिशन से ऐड होती है वो वेक्टर क्वांटिटी मानी जाती है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एक अनदर प्रॉपर्टी है, डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्ज भी बोलते हैं। इसमें क्या है कि जब दो बॉडीज को रब किया तो एक बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, दूसरे ने गेन किए, तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ था एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इंटेग्रल नंबर में ही ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर ऑन रबिंग, और ये जो चार्ज आ जाता है बॉडी पे वो इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एलिमेंट्री चार्ज हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज मानते हैं, 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम इन नेगेटिव। सो जब अगर कोई बॉडी मान लो 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है तो उसके ऊपर -5 ई चार्ज होगा, -5 into 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होगा, यानी एलिमेंट्री चार्ज का इंटेग्रल मल्टीपल होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। अब पार्टिकल फिजिक्स में हम मानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है क्वार्क्स के बने हुए, तो क्वार्क्स जो होते हैं ना फ्री एग्जिस्ट नहीं करते, कॉम्बिनेशन ऑफ क्वार्क होता है इलेक्ट्रॉन में, एक क्वार्क अलग से एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए क्वांटाइजेशन वायलेट नहीं होती, यानी कि हम इलेक्ट्रॉन में भी एक पार्ट को बाहर नहीं निकाल सकते, बल्कि पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन को ही ट्रांसफर करना पड़ेगा फ्रॉम वन एटम टू अनदर। तो टोटल चार्ज जो होगा वो इंटेग्रल मल्टीपल होगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। So what you have studied in this video, that charge can neither be created nor be destroyed, but can be transferred from one body to another, and charges may be added algebraically. So charge is a scalar quantity. Charge remains unaffected by motion, and charge on a body is integral multiple of charge on an electron. Thanks for watching this video. Like, share, and subscribe to my channel.